Today my topic is related to MATLAB. The subtopic is arrays. Are arrays? अरेज असल में होती, पहले ये देखेंगे अरेज क्या होती हैं। अरेज जो होती हैं वो हमारे पास मैट्रिसेस होती हैं, उसमें वन डायमेंशनल वेक्टर भी आ जाता है, मसलन वेक्टर भी आ जाता है कोई एक, और कोई एक कॉलम भी आ जाता है, या फिर मल्टी डायमेंशनल मैट्रिसेस भी आ जाती हैं जिसमें बहुत सारी रोज बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस भी हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिसेस भी हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अरेज बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हमारे पास अरेज में सबसे पहला टॉपिक क्या है, क्रिएटिंग अ वेक्टर फ्रॉम अ नॉन लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमने एक वेक्टर क्रिएट करना है, हमें नंबर्स का पता है कि हमने उस वेक्टर के अंदर कौन कौन से नंबर्स रखने हैं। ठीक है, अब हम जिस तरह हम रियल लाइफ में सिंपली मैट्रिसेस के बारे में आपने पढ़ा है, उसमें हम मैट्रिसेस कैसे लिखते हैं, वेक्टर कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को लिख देते हैं, वो एक वेक्टर बन जाता है। मैटलैब में लिखने का भी इसका एक सिंपल सा रूल है कि आप इसको मैटलैब में किस तरह से लिखा जा सकते हैं, आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं मैटलैब में। ठीक है, मैटलैब जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं वहाँ पर आपके सामने कमांड विंडो शो होती है। उस कमांड विंडो में आप अपना हर काम कर सकते हैं। कमांड विंडो में ही हम अभी इसके कमांड विंडो के बारे में ही हम पढ़ेंगे, जो भी हम काम करेंगे वो सारा अभी कमांड विंडो में ही करेंगे। नेक्स्ट हम फर्दर दूसरी स्क्रिप्ट फाइल्स पर जाएंगे, वहाँ पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल काम कर रहे हैं अभी कमांड विंडो पर। ठीक है, अब हमने वेक्टर एक क्रिएट करना है कमांड विंडो पे, हमारा उसके ये क्या मेथड है मैटलैब में वो हम देखते हैं। द वेक्टर इज क्रिएटेड बाय टाइपिंग द एलिमेंट्स इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, एक वेक्टर को हम क्रिएट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन राइट स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर हम सारी एंट्रीज को लिखते हैं। अब उन एंट्रीज को लिखने का क्या तरीका है मैटलैब में वो भी हम देखते हैं। अब इसका एक सिंपल सा सिंटैक्स है कि हम वेक्टर को कैसे क्रिएट करते हैं। वेरिएबल नेम, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, जो आपको ये बोल्ड किया हुआ नजर आ रहा है, इसकी जगह हम कुछ भी वेरिएबल नेम लिख सकते हैं। मसलन जो हमने वेक्टर का नाम रखना है, वेक्टर का नाम हम ए भी रख सकते हैं, बी भी रख सकते हैं, सी भी, कुछ भी हम वेरिएबल नेम रख सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल नेम इक्वल टू, ये इज इक्वल टू जो है ना, ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे काम करता है। यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल को हम कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, वो हम क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, हम वहाँ पर एक वेक्टर असाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट्स अंदर क्या लिखा हुआ है, टाइप वेक्टर एलिमेंट्स, टाइप वेक्टर एलिमेंट्स। अब जो वेक्टर एलिमेंट्स हैं उनको हमने कैसे लिखने हैं वो हम देखते हैं कि हम उनको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले है रो वेक्टर। रो वेक्टर को लिखने का क्या तरीका है, रो वेक्टर को हम इस तरह से लिखते हैं, टू क्रिएट अ रो वेक्टर टाइप द एलिमेंट्स विद द स्पेस और कोमा बिटवीन द एलिमेंट्स इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो एलिमेंट्स लिखने हैं वेक्टर के, ठीक है, मसलन आपने लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट एंटर की कमांड विंडो में, मैटलैब को जैसे ही ओपन करेंगे सामने कमांड विंडो आएगी। कमांड विंडो में आपने सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट ब्रैकेट ली, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट ली। ठीक है, फिर आपने फर्स्ट एंट्री लिखी अपने रो वेक्टर की। आपको एलिमेंट्स का तो पता है, जो जो अपने एलिमेंट्स रखने हैं रो वेक्टर में, आपने वो पहला एलिमेंट लिखा। ठीक है, देन आप स्पेस दे दें या फिर कोमा लगा दें। अगर आप स्पेस नहीं दे रहे तो कोमा लगा दें। ठीक है, दो तरीके हैं वेक्टर को लिखने के, रो वेक्टर को लिखने के, या तो आप कोमा लगा दें या स्पेस दे दें। अगर आप कोमा लगा रहे हैं फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट लिखिए, देन फिर कोमा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट एंड सो ऑन। जब आप सारे एलिमेंट्स लिख लें फिर राइट स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, फिर एंटर करें, आपके पास एक रो वेक्टर क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं इस तरह से कर ले, अदरवाइज आपके पास दूसरा मेथड क्या है कि आप लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, स्पेस देते हैं, और देन सेकंड एलिमेंट, फिर स्पेस, फिर थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन, और देन आप राइट स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। ये आपके पास क्या था, वेक्टर को लिखने का तरीका था। ठीक है, इसी तरह से रो वेक्टर को लिखने का ये तरीका था। अब आपने कॉलम वेक्टर को किस तरह से लिखना है, कॉलम वेक्टर को आप इस तरह से लिखेंगे, टू क्रिएट अ कॉलम वेक्टर टाइप द लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन एंटर द एलिमेंट्स विद अ सेमीकोलन बिटवीन देम एंड प्रेस द एंटर की आफ्टर ईच एलिमेंट, टाइप द राइट स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर द लास्ट एलिमेंट। मतलब कि आपने कॉलम वेक्टर को किस तरह से लिखना है, पहले आपने कमांड विंडो में लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी है। ठीक है, अब आपको कॉलम वेक्टर्स के एलिमेंट्स का पता है, आपने फर्स्ट एलिमेंट लिखा। अब रो वेक्टर पे आप क्या कर रहे थे, कोमा लगा रहे थे या स्पेस दे रहे थे। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने कोमा की जगह क्या लगाना है, सेमीकोलन। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट लिखा, सेमीकोलन लगाया, एंटर की प्रेस की, देन आपने सेकंड एलिमेंट लिखा और फिर सेमीकोलन लगाया, फिर नेक्स्ट, फिर एंटर की प्रेस की। इसी तरह से एंड सो ऑन आपने सारे एलिमेंट्स लिखना है। जब भी सारे एलिमेंट्स लिखेंगे उनके साथ सेमीकोलन लगाते ही आपने एंटर की प्रेस करनी है और देन आपने राइट स्क्वायर ब्रैकेट लगा देनी है। ये आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगा, एक कॉलम वेक्टर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास दो वेक्टर्स को क्रिएट करने का तरीका था कि आप मैटलैब में किस तरह से दो वेक्टर्स को
क्रिएट करते हैं, वेक्टर्स को किस तरह से क्रिएट करते हैं, चाहे वो रो वेक्टर हो या फिर कॉलम वेक्टर हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम किस पे जाएंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग अ वेक्टर विद लीनियर स्पेसिंग बाय स्पेसिफाइंग द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, अब आपने फर्स्ट वाले जो टॉपिक पढ़े रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर को जनरेट करने का, उसमें तो आपको एंट्रीज का पता था। अब वो एंट्रीज किसी भी स्पेसिंग से हो सकती है, उसमें स्पेस इक्वल है नहीं है, मसलन पहला एलिमेंट अगर 1 है तो दूसरा एलिमेंट आपके पास 10 आ रहा है, तीसरा एलिमेंट आपके पास 13 है, एंड सो ऑन। उसमें कोई आपकी स्पेसिंग इक्वल नहीं है, अपनी मर्जी से आपने एलिमेंट्स लिए हैं या आपको जो गिवन एलिमेंट्स है उसमें कोई तरतीब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक तरतीब, लीनियर इक्वल स्पेसिंग। लीनियर का क्या मतलब होता है, इक्वल, मतलब आपके एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो इक्वल स्पेसिंग है। जस्ट आपको पहले एलिमेंट का पता है और आखिरी एलिमेंट का पता है, आप उसमें इक्वल स्पेसिंग कैसे देंगे। हमारे पास मैटलैब का ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम उसमें किस तरह से इक्वल स्पेसिंग देके एक कमांड को जस्ट यूज करके हम उसमें इक्वल स्पेसिंग से सारे एलिमेंट्स जनरेट कर लेते हैं। मसलन अगर आपके पास सिर्फ पहला एलिमेंट 1 है पता है और लास्ट एलिमेंट आपको 100 पता है, आप सिर्फ एक कमांड देंगे स्पेसिंग की, वो आपके पास 1 से 100 के दरमियान सारे एलिमेंट्स जनरेट होकर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें इसकी क्या है, हम डिस्क्रिप्शन है, इसकी डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। अ वेक्टर विद n एलिमेंट्स दैट आर लीनियरली मतलब इक्वली स्पेस्ड इन विच the first element is xi and the last element is xf can be created by typing the line space command. MATLAB determines the correct spacing. ठीक है, मसलन आपको फर्स्ट एलिमेंट का पता है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, xi है, लास्ट एलिमेंट का पता है, लास्ट एलिमेंट क्या है, xf है। आपने उसके दरमियान लीनियर स्पेसिंग देनी है। स्पेसिंग आप 2 की भी दे सकते हैं, मसलन डिफरेंस देना है ना आपने उसके अंदर दरमियान, डिफरेंस आप 2 का भी दे सकते हैं, 4 का भी दे सकते हैं, 10 का भी दे सकते हैं, 100 का भी दे सकते हैं, जितना मर्जी आप डिफरेंस दें। ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट। उसके लिए हम एक कमांड यूज करते हैं, वो उस कमांड का क्या नाम है, लाइन स्पेस कमांड। लाइन स्पेस कमांड में LIN है, E नहीं है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, LINSPACE, लाइन स्पेस कमांड। ये वाली कमांड हम यूज करते हैं। इसको लिखने का क्या तरीका है, इस कमांड को हम किस तरीके से लिखेंगे मैटलैब में, ये आगे आपके पास सिंटैक्स मौजूद है। वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम की जगह वही बात जो मैंने आपको बताई है कि आपने जो भी वेक्टर का नाम रखना है या कॉलम का नाम रखना है वो आप लिखेंगे। इज इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और लाइन स्पेस कमांड क्या करेगी, आपके पास इक्वल स्पेसिंग देगी। अब यहाँ पर देखिए, लाइन स्पेस कमांड लिखी है आपने और ये आपने स्मॉल ब्रैकेट्स लिखी, उसके अंदर लिखा है xi क्या है आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट। मसलन अब हम आगे इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे, फिर मैं आपको वहां से समझाऊंगी कि ये किस तरह से आपके पास फर्स्ट एलिमेंट था और कौन सा लास्ट एलिमेंट था और कौन सी आपके पास स्पेसिंग थी। xi आपके पास है फर्स्ट एलिमेंट, xf आपके पास है लास्ट एलिमेंट, और n क्या है, कितने टोटल n आपके पास है कि आपने कितने की स्पेसिंग देनी है, सॉरी n आपके पास है टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए आपके पास। ठीक है, अब मैटलैब आपके पास क्या करेगा, ये आपके उसने लाइन स्पेस कमांड से क्या किया, आपने फर्स्ट एलिमेंट बता दिया, उसमें आपने उसको में सेकंड एलिमेंट बता दिया, और n क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपने फर्स्ट एलिमेंट रखा फॉर एग्जाम्पल 0 और लास्ट एलिमेंट रखा आपने 1, ठीक है, और आपने टोटल एलिमेंट्स कहे कि टोटल एलिमेंट्स होने चाहिए 6, अब वो 0 से 1 के दरमियान 6 एलिमेंट्स आपको दे देगा मैटलैब, और स्पेसिंग क्या होगी, इक्वल स्पेसिंग होगी सब एलिमेंट्स के दरमियान। ठीक है, अच्छा, व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ओमिटेड द डिफॉल्ट इज 100। अगर ये n जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप n नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन मैटलैब फिर आपके पास खुद से क्या कंसीडर करेगा, n को 100। मतलब आपका अगर फर्स्ट एलिमेंट देंगे, लास्ट एलिमेंट देंगे, लेकिन n नहीं देंगे तो आपके पास मैटलैब जो है वो 100 एलिमेंट्स इक्वली स्पेस से जनरेट कर देगा। ठीक है, अब हम इसके आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल ली है XA नहीं VA ली है एक एग्जाम्पल, उसमें लाइन स्पेस कमांड का यूज किया है, लाइन स्पेस ऑफ 086। मतलब 0 यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट, 8 क्या इंडिकेट कर रहा है, लास्ट एलिमेंट, और 6 क्या इंडिकेट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब आपने ये कमांड विंडो में लिखा तो आपके पास VA जनरेट होकर आ गया 01.600, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट एंड देन 6th एलिमेंट। ठीक है, 0, 1.6, 3.2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स आपके पास जनरेट हो गए हैं लाइन स्पेस कमांड से।